बिहार की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। यहाँ की हर विधानसभा सीट का अपना अलग इतिहास, अलग समीकरण और अलग पहचान है। दरभंगा जिले के जाले विधानसभा सीट इन्हीं में से एक है। कभी वामपंथ और समाजवाद की धारा में बहने वाली यह सीट आज भगवा रंग में रंगी हुई है। लगातार 2 बार से भाजपा के नेता और मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा यहाँ से विधायक बने हैं। अब उनके सामने तीसरी बार जीत हासिल करने की चुनौती है। यह हैट्रिक सिर्फ उनकी राजनीतिक यात्रा ही नहीं बल्कि भाजपा की क्षेत्रीय पकड़ का भी पैमाना मानी जा रही है। जाले विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास काफी समृद्ध और उतार चढ़ाव भरा रहा है। आजादी के बाद के शुरुआती वर्षों में इस सीट पर वामपंथी उम्मीदवारों का दबदबा रहा। गरीब, किसान और मजदूर तबके के बीच कम्युनिस्ट नेताओं की पकड़ मजबूत थी। इसके बाद 70 और 80 के दशक में समाजवादी धारा ने इस सीट पर अपना प्रभाव जमाया। लालू प्रसाद यादव और कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं की राजनीति से प्रेरित होकर जनता दल और आरजेडी ने यहां मजबूत पकड़ बनाई। हालांकि 2000 के बाद से राजनीति का रुख बदलने लगा। भाजपा और जेडीयू के उभार के बाद यहां का समीकरण बदला और धीरे धीरे वामपंथ व समाजवाद कमजोर होते चले गए। जीवेश कुमार मिश्रा जाले सीट से भाजपा का चेहरा बनकर उभरे। 2010 के दशक में उन्होंने स्थानीय राजनीति में मजबूत पकड़ बनाई। संगठन में सक्रियता, क्षेत्रीय जुड़ाव और जनता के बीच उपलब्धता ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। 2015 में जब भाजपा को पूरे बिहार में चुनौती मिली, तब भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को हराकर लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। उनकी सबसे बड़ी ताकत है स्थानीय जुड़ाव और संघ के कार्यकर्ताओं का संगठनात्मक समर्थन। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण अहम भूमिका निभाते हैं और जाले सीट भी इससे अछूती नहीं है। यहाँ ब्राह्मण, राजपूत और बनिया समुदाय भाजपा के मजबूत वोट बैंक माने जाते हैं। मुस्लिम और यादव मतदाता परंपरागत रूप से आरजेडी और वामपंथ की ओर झुकाव रखते हैं। दलित और पिछड़ा वर्ग का झुकाव समय समय पर बदलता रहता है। इन्हीं समीकरणों के आधार पर यहाँ का राजनीतिक संघर्ष दिलचस्प होता है। सड़क और पुलिया निर्माण, ग्रामीण इलाकों में संपर्क मार्गों की स्थिति हमेशा बड़ा मुद्दा रहती है। शिक्षा और स्वास्थ्य, दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अन्य संस्थानों की स्थिति पर लोगों की नजर होती है। बाढ़ की समस्या, कोसी और गंडक जैसी नदियों के कारण यहाँ बाढ़ की समस्या आम है। युवा पीढ़ी रोजगार के लिए पटना, दिल्ली और मुंबई की ओर पलायन करती है। जीवेश मिश्रा इन मुद्दों पर लगातार काम करने का दावा करते हैं, लेकिन विपक्ष इन्हीं पर सवाल उठाता है। 2025 चुनाव में जीवेश मिश्रा के सामने विपक्ष भी रणनीति बना रहा है। आरजेडी मुस्लिम यादव समीकरण के साथ मैदान में उतर सकती है। वामपंथी दल भी अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश करेंगे। अगर विपक्ष एकजुट होकर भाजपा उम्मीदवार को चुनौती देता है तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। नरेंद्र मोदी और भाजपा की राष्ट्रीय छवि यहाँ के चुनाव पर असर डालती है। संघ और भाजपा का जमीनी नेटवर्क वोट जुटाने में मदद करता है। मिश्रा की व्यक्तिगत लोकप्रियता और मंत्री पद भी उन्हें बढ़त देते हैं। आने वाले चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय हो सकता है। आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथ विपक्षी गठबंधन के सहारे मैदान में उतर सकते हैं। सीट पर मुस्लिम यादव और सवर्ण पिछड़ा समीकरण आमने सामने होगा। जाले विधानसभा सीट पर जीवेश कुमार मिश्रा के लिए यह चुनाव आसान नहीं होगा। 2 बार की जीत के बाद जनता तीसरी बार उन्हें मौका देगी या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। विपक्ष पूरी ताकत झोंकने के मूड में है। जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे और भाजपा की नीतियां यह तय करेंगे कि 2025 में जाले सीट पर फिर से भगवा लहराएगा या कोई नया समीकरण बनेगा।